नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 15 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित कोई ठेकेदार है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, जुर्माना किस प्रकार से लगाया जाता है? यदि एक दिन अगर वो लेट करता है तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन लेट करेगा तो उसको 250 रुपया देना पड़ेगा। अगर तीसरे दिन लेट करेगा तो उसको 300 रुपया देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि प्रत्येक दिन 50-50 रुपया बढ़ रहा है और उन्होंने कुल कितना दिन तक लेट किया है? तो 30 दिन तक उन्होंने विलंब किया है। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेके 5.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं और साथ में मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक को दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या कितना है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार तो हमें ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन 50-50 रुपये उसको बढ़ रहा है। ठीक है, दंड के रूप में। और पहला दिन जो उसको दंड लगा है 200 रुपया लगा है। तो उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि प्रत्येक लगातार, ठीक है, लगातार दिन का बढ़ते दंड, ठीक है, प्रत्येक पिछले दंड से, ठीक है, पिछले दंड से 50 रुपया अधिक है। ये चीज़ को हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए पहले दिन उसको दंड कितना लग रहा है? तो पहला दिन उसको दंड लगा है 200 रुपया। ठीक है, और दूसरा दिन कितना दंड लगेगा? 250 रुपया। तीसरा दिन कितना लगेगा? 300 रुपया। और चौथा दिन कितना लगेगा? 350 रुपया। इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और कितना तक बढ़ेगा? तो कुल 30 दिन तक। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में एक एपी के रूप में आ गया है। ठीक है, तो उस एपी का पहला पद क्या है? 200, दूसरा पद 250, तीसरा पद 300 और चौथा पद 350 है। इसी तरह से और भी आगे बढ़ते चला जाएगा और कुल पद कितना होगा? तो कुल पद होगा 30। ठीक है, जैसे देखिए पहला दिन कितना है? 200, दूसरा दिन है 250, तीसरा दिन है 300। ठीक है, तो ये सब पद है। ये मेरा पहला पद, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, ये मेरा चौथा पद। इसी तरह से 50-50 बढ़ते जाएगा और कब तक बढ़ेगा? 30 दिन तक। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एपी में हमें कुछ मान दिया होता है, उस मान को पहले लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है मेरा पहला पद होता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम पद को हम लोग A1 से दिखाते हैं और A1 का मान कितना है? 200 है। चलिए, और यहाँ पर निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि डी का मान निकालेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है। अब इसी पर क्या करेंगे? वैल्यू को बैठा देंगे, यानी कि A2 का मान है 250 माइनस A1 का मान है 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 200, तो बराबर में घट करके आ जाएगा 50। स्पष्ट है, यानी कि डी का मान कितना आया है? 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे? एन का मान लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कुल पद। कुल पद, देखिए कुल पद को हम लोग एन से दिखाते हैं और एन का मान कितना है? यानी कि कुल पद कितना है? तो कुल पद 30 है। ठीक है, देखिए 30 दिन तक विलंब किया है तो कुल पद कितना हो जाएगा? 30 दिन तक हो जाएगा, यानी कि 50-50 रुपया जो बढ़ रहा है वो 30 दिनों तक बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे हम 30। हमें कहा जा रहा है कि कुल दंड कितना उसको देना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि पहले दिन लगा 200 रुपया, दूसरे दिन लगा 250 रुपया, तीसरे दिन लगा 300 रुपया, चौथे दिन लगा 350 रुपया। इसी तरह से 30 दिन तक उन्होंने विलम्ब किया और 30 दिन तक उसको 50-50 रुपया बढ़ते गया। तो हमें ये पता करना है कि 30 दिन का जो विलम्ब दंड है वो कुल कितना विलम्ब दंड होगा। ठीक है, मतलब एसएन का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एसएन बराबर, देखिए एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला पर इन सभी मानों को पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है n का मान, तो n तो मेरा 30 दिया है, तो 30/2 हो जाएगा। फिर 2 गुने a का मान कितना है 200 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस n का मान कितना है तो 30 है और -1 और d का मान हमारे पास में आया था 50, तो यहाँ पर है 50। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो फाइनली मेरे पास में आ जाएगा 15। 2 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29 गुने 50। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि 29 में 50 से हम गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि 15, फिर यहाँ पर जाएगा 400 जोड़ 29 में 50 से हम गुना करेंगे ना, तो हमारे पास में आ जाएगा 1450। 1450। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 15 गुने और 1450 में हम 400 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1850। ठीक है, 1850। अब 1850 में 15 से गुना करेंगे तो फाइनली मेरे पास में आ जाएगा 27,750। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लिखेंगे कि एसएन बराबर 27,750। ठीक है, तो ये मेरा आ गया पूरा फाइनल आंसर। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 30 दिन का विलम्ब दंड, चाहे जुर्माना लिख सकते हैं, कितना है 27,750 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।